में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या क्यों और कैसे हुई, इस पर रिसर्च किया गया है और उस रिसर्च में मुझे ये तथ्य पाया गया कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या ही हुई है, उनका नैसर्गिक मृत्यु नहीं हुआ। मगर इस हत्या के पीछे कौन कौन लोग हैं? तो इस हत्या के पीछे मोहरे के तौर पर डॉक्टर सविता अम्बेडकर हैं और डॉक्टर मालवणकर है। मगर इसके असली मास्टरमाइंड तत्कालीन कांग्रेस के बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू है और साथ ही आरएसएस के गोलवलकर हैं और श्रीपाद अमृत डांगे नाम का कम्युनिस्ट ब्राह्मण है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बीमार नेहरू के माध्यम से ये षड्यंत्र रचाया गया था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर गलत ट्रीटमेंट की गई और शादी के पश्चात बाबा साहब अम्बेडकर का स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। मई 1951 में बाबा साहब अम्बेडकर ने दादा साहब गायकवाड़ को खत लिखा है, जब से मैं मुंबई से जाकर ट्रीटमेंट करके आया हूँ, मेरा स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा है। ये बात आप तक ही सीमित रखो, ये किसी को डिस्क्लोज मत करो। यानी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो धोखा हो रहा था वो उसके दस्तावेज बना रहे थे। दूसरी बात, ये तथ्य सामने आ गया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक एक मुद्दा टेक ओवर कर लिया था। भारत का संविधान बनाना उनके जीवन का बड़ा लक्ष्य था, अपने लोगों को हक दिलाना बड़ा मकसद था, उन्होंने वो मकसद को हासिल कर लिया। दूसरा पॉइंट ये नज़र में आ गया कि बाबा साहब अम्बेडकर ओबीसी लोगों का आंदोलन टेक ओवर कर चुके थे। तीसरा मुद्दा ये सामने आया था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 35 में जो घोषणा की थी, हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ मगर हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, और काठमांडू में उन्होंने ऐलान कर दिया था, ज़्यादा समय नहीं, 1.5 से 2 साल अगर मुझे मिले तो मैं भारत को बौद्धमय बनाऊंगा। एक भंते ने अपनी टिप्पणी करते हुए कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने इससे मौत का ही न्योता दिया है और बाबा साहब अम्बेडकर का वही एक सेंटेंस मौत का कारण बना। बाबा साहब अम्बेडकर को हत्या करने के पीछे पंडित जवाहरलाल नेहरू का हाथ है और बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हुई, उस पर दबाव पड़ा और बाबा साहब अम्बेडकर की डेथ की इंक्वायरी करने के लिए सरकार को मजबूर होकर डीआईजी सक्सेना आयोग बनाना पड़ा। आज 62 साल हो चुके हैं, कांग्रेस ने उस आयोग को दबाए रखा, बीजेपी सत्ता में आई, बीजेपी भी बाबा साहब का राग आलाप करती है, मगर वो लोग भी डीआईजी सक्सेना आयोग को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। हमारी यही न्यायिक मांग है, कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को हमारी चुनौती है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मौत की जांच करने का जो आयोग है, डीआईजी सक्सेना आयोग, वो सार्वजनिक करे, नहीं तो 2019 में जनता आपको कटघरे में लेगी।